जय श्री राम। रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। श्री रामचंद्र जी की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ रामनवमी की सरल पूजा विधि। फ्रेंड्स, सरल और संपूर्ण पूजा विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। रामनवमी के पूजा विधि फ्रेंड्स, चैत माह के शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि को रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष में रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है नवमी तिथि को। इस दिन श्री राम जी का जन्म हुआ था। तो सबसे पहले देखिए, रामनवमी वाले दिन जो है ना, सुबह में स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर जहाँ पर पूजा की चौकी लगाइएगा वहाँ पर अच्छे से साफ सफाई करने के बाद पूजा की चौकी लगा लीजिएगा। और पूजा की चौकी पर आप जो है ना लाल रंग के या पीले रंग के कपड़े का आसन दे दीजिएगा और अक्षत का आसन देकर श्री रामचंद्र जी की तस्वीर हो या फोटो हो या मूर्ति हो विराजित कर लीजिएगा। और अक्षत का आसन देकर गणेश जी को विराजित कर लीजिएगा। उसके बाद हम कलश स्थापन कर लेंगे। तो कलश स्थापन के लिए अक्षत मैं ली हूँ और अक्षत से अष्टदल हम कमल बना रहे हैं। अष्टदल कमल बना लेंगे, या फिर आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं, या फिर आप जो है ना अष्टदल कमल भी बना सकते हैं अक्षत से। तो कलश स्थापन कोई भी जो है ना शुभ काम होता है तो उसमें जो है ना कलश स्थापन करना बहुत ही अच्छा होता है। फ्रेंड्स, जब कोई खास पूजा हम करते हैं तो उसमें कलश स्थापन जरूर से जरूर करना चाहिए। तो देखिए, कलश स्थापन के लिए हम एक पीतल का कलश लिए हैं जिसमें कि 9 बार हम कलावा लपेटेंगे। इसलिए कि नवमी तिथि का जो है ना पूजा हो रहा है, तो इसलिए नवमी तिथि पर 9 की संख्या का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो कलावा 9 बार लपेट लेंगे हम कलश में। कलश आप पीतल का भी ले सकते हैं, तांबा का भी ले सकते हैं, या फिर आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। उसके बाद हम रोली से स्वास्तिक बना लेंगे कलश के ऊपर। तो कलश में सभी देवी देवता विद्वान होते हैं फ्रेंड्स, इसलिए से हम कलश स्थापन करेंगे और सभी देवी देवता का आवाहन करके कलश स्थापन करेंगे और सभी देवी देवता की भी हम पूजा कर लेंगे कलश के स्वरूप में। तो इसीलिए से कलश स्थापन जरूर से जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, रोली से स्वास्तिक बना लिए हम, कलावा बांध लिए हैं और अष्टदल कमल के ऊपर हम विराजित कर लेंगे कलश को। उसके बाद स्वच्छ जल से हम कलश को भर देंगे, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लेंगे। उसके बाद कलश में 5 चीज़ें डालना है। एक गांठ वाली हल्दी, एक सुपारी, एक सिक्का, थोड़ा सा पुष्प डाल लीजिएगा और थोड़ा सा अक्षत का दाना डाल लीजिएगा, चावल का दाना। चावल का दाना देखिए टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए, आम के पत्ते मैं ली हूँ, 9 की संख्या में लेना है आम के पत्ता भी, इसलिए कि नवमी तिथि का जो है ना दिन जो है ना, रामनवमी के दिन जो है ना, नवमी तिथि में रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है चैत माह के शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि के दिन। इसलिए 9 की संख्या का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आम के पत्ते 9 लिए हैं, सभी में हम रोली से तिलक कर लिए हैं। अगर आपको आम के पत्ते नहीं मिले तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। उसके बाद कलश के ऊपर एक पूर्ण पात्र हम रख लिए हैं, पीतल का ही बना हुआ प्लेट है, पूर्ण पात्र रख लेंगे और पत्ते को, आम के पत्ते को अच्छे से कलश में सजा देंगे। चारों तरफ से अच्छे से फैलाते हुए अच्छे से कलश में हम सजा देंगे। उसके बाद पूर्ण पात्र जो हम रखे हैं उस पर हम चावल से भर देंगे। चावल से पूरा प्लेट भर के रखना है, इसलिए कि पूर्ण पात्र हमेशा भर के रखना चाहिए, कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। उसके बाद एक नारियल ले लिए हैं और नारियल पानी वाला होना चाहिए कलश स्थापन के लिए। और उसमें हम जो है चुनरी लपेट रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए, आप चुनरी भी लपेट सकते हैं नारियल में, या फिर कलावा भी आप लपेट सकते हैं। और नारियल में चुनरी लपेट कर हम कलश के ऊपर रखेंगे, पूर्ण पात्र के ऊपर। नारियल का मुख अपने साइड रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, नारियल का मुख अपने साइड रखना है। उसके बाद अक्षत का आसन देकर हम अखंड ज्योत प्रज्वलित करेंगे। देखिए, कोई भी खास पूजा होती है ना, उसमें अखंड ज्योत का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो 24 घंटे के लिए कम से कम आप जो है ना अखंड ज्योत जरूर प्रज्वलित कर लीजिएगा। जैसे नवमी तिथि के दिन जो सुबह में आप अखंड ज्योत जलाइएगा, तो 10वीं तिथि कि मतलब अगले दिन तक आप प्रज्वलित कर लीजिएगा। तो कम से कम 24 घंटे के लिए जो है ना आप जरूर से जरूर जो है ना अखंड ज्योत प्रज्वलित कर लीजिएगा। और अखंड ज्योत को संभालने के लिए एक छोटा सा दीपक रख लीजिएगा और छोटी सी चिमटी भी रख लीजिएगा। उसके बाद जल में, स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लीजिएगा गणेश जी को।
और श्री रामचंद्र जी को और कलश में भी जल के छींटे दे देंगे। सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर लेंगे, वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे, दुर्वा समर्पित करेंगे, पुष्प समर्पित कर लेंगे, जिस भी कलर का फूल चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद रोली से हम तिलक कर लेंगे, अक्षत चढ़ा लेंगे और दीपक का भी पूजा कर लेंगे। जो अखंड ज्योत प्रज्वलित किए हैं उसका भी पूजा कर लीजिएगा। कलश में भी रोली से तिलक कर लीजिएगा, दीपक में भी रोली से तिलक कर लीजिएगा और श्री रामचंद्र जी को वस्त्र समर्पित करेंगे। तो देखिए पूरे राम दरबार का तस्वीर है हमारे पास, जिसमें कि सीता मैया भी है और श्री रामचंद्र जी भी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं और हनुमान जी भी हैं। जनेऊ समर्पित कर लेंगे हम श्री रामचंद्र जी को और सीता मैया को हम सुहाग की सामग्री चढ़ाएंगे। सुहाग की सामग्री में आप 16 श्रृंगार चढ़ा सकते हैं या फिर कम से कम 5 श्रृंगार जरूर से चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद श्री रामचंद्र जी को पुष्प समर्पित कर लेंगे, सीता मैया को भी फूल चढ़ा लेंगे। जिस भी कलर का फूल माला हो आप पूजा में चढ़ा लीजिएगा, लाल पीला सफ़ेद जिस भी कलर का मिल जाए आपको आप चढ़ा लीजिएगा और सच्चे मन से श्री रामचंद्र जी के जयकारा लगाते हुए अपना पूजा संपन्न कीजिएगा। उसके बाद जो है ना कलश पर भी पुष्प समर्पित कर लीजिएगा और पीला वाला चंदन से श्री रामचंद्र जी को तिलक कर लीजिएगा, लक्ष्मण जी को भी और हनुमान जी को भी तिलक कर लीजिएगा, सीता मैया को सिंदूर लगा लीजिएगा। और श्री रामचंद्र जी को पीला रंग इसलिए प्रिय है, इसलिए कि श्री रामचंद्र जी विष्णु भगवान जी हैं, इसलिए से पीला वाला चंदन से तिलक कीजिएगा। और श्री रामचंद्र जी को भी भोग लगाएंगे, गणेश जी को भोग लगाएंगे, जल का भोग लगा रहे हैं और लड्डू का भोग लगा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी को भी हम जल का भोग लगाएंगे, उसके बाद लड्डू का भोग लगाएंगे। तो इस दिन देखिए आप बाज़ार से लड्डू मिठाई वगैरह ला कर भी आप चढ़ा सकते हैं या फिर घर में भी आप जो है ना कुछ पकवान बनाकर आप पूजा में चढ़ा सकते हैं, जैसे हलवा पूरी, खीर पूरी वगैरह आप बनाकर चढ़ा सकते हैं। इसलिए कि इस दिन जो है ना रामनवमी के दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, तो इसीलिए से इस दिन जो है ना आप अच्छे अच्छे पकवान वगैरह भी बनाकर आप पूजा में चढ़ा सकते हैं। और श्री रामचंद्र जी के भोग में तुलसी पत्ता जरूर से ज़रूर दीजिएगा, इसलिए कि श्री रामचंद्र जी विष्णु भगवान जी हैं और विष्णु भगवान जी बगैर तुलसी पत्ता के भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो ज़रूर से आप जो तुलसी पत्ता ज़रूर चढ़ाइएगा, सीजन का जो फल है वो भी चढ़ा लीजिएगा। पूजा में कुछ दक्षिणा रख लीजिएगा, इसलिए कि दक्षिणा रखने से हमारी पूजा में कुछ कमी रहती है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। उसके बाद एक पान के ऊपर जो है ना आप बतासा, लौंग, इलायची और सुपारी करके चढ़ा लीजिएगा। मुख शुद्धि के लिए प्रभु को समर्पित कीजिएगा पान, या फिर आप मीठा पान भी बनवा कर आप चढ़ा सकते हैं मार्केट से लाकर। धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा, सीजन का कोई भी फल आप पूजा में चढ़ा सकते हैं, मीठा फल। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर आप रामचरितमानस का पाठ कर लीजिएगा, रामायण का पाठ कर लीजिएगा। श्री रामचंद्र जी के जो भी आपके पास पुस्तक हो उसका आप पाठ कर लीजिएगा। उसके बाद छोटा सा हवन जरूर से कर लीजिएगा, मंत्रों का जाप करते हुए विष्णु भगवान जी के मंत्रों का जाप कर लीजिएगा, श्री रामचंद्र जी के मंत्रों का जाप कर लीजिएगा। इसलिए कि श्री रामचंद्र जी विष्णु भगवान जी हैं, तो विष्णु भगवान जी के मंत्रों का जाप करते हुए आप जो है ना 11 बार 21 बार मंत्रों का जाप करते हुए आहुति दीजिएगा। ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी आप जाप कर सकते हैं, इसलिए कि विष्णु भगवान जी का प्रिय मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री रामचंद्र जी विष्णु भगवान जी है। उसके बाद जो है ना हवन करने के बाद आप जो है ना दीपक प्रज्वलित करके या फिर कपूर से भी आप आरती कर सकते हैं। आरती कर लीजिएगा प्रेम पूर्वक, श्री रामचंद्र जी की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा श्री रामचंद्र जी के, या ओम जय जगदीश हरे ये वाला आरती भी आप गा सकते हैं। उसके बाद आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा 3 बार, इस तरह से हाथ को घुमाते हुए आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है। उसके बाद सबसे पहले हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लीजिएगा। पूजा में हुई गलतियों के लिए अगर जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो गया हो प्रभु तो क्षमा कर दीजिएगा। उसके बाद अपनी मनोकामना प्रभु से कहिएगा। तो इस तरह से आप जो है ना रामनवमी की पूजा सुबह में आप कर सकते हैं, मॉर्निंग में पूजा किया जाता है। रामनवमी की पूजा जो है ना सुबह में ही किया जाता है, जैसे आप 10-11 बजे तक भी पूजा कर सकते हैं।